राम राम जी। ऐसे न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों ने मेरी राम राम। आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा, जहां गीता जयंती महोत्सव का आयोजन हो रहा है। 15 तारीख तक ये आयोजन यहाँ पे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ काफी संख्या में यहाँ दर्शक हैं जो घूमने के लिए आते हैं, गीता का उपदेश प्राप्त करने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे हर जगह आपको कुछ ये भगत मिलेंगे संत रामपाल जी के, जो अपनी गीता जी को यहाँ पे बेचने के लिए या अपनी सेवा करने के लिए आते हैं। इनसे कुछ इनके बारे में जानेंगे भाई क्या इस पुस्तक में है। हाँ भाई, राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। कितने आ रहे हो भाई? भाई मैं पानीपत आ रहा हूँ। तो पानीपत आप इतनी दूर आ रहे हो भाई, गीता जयंती देखने आ रहे हो? ना भाई, हम गीता का ज्ञान का प्रचार करना रहे हैं यार। हमने जो हमारी गीता, उसमें गीता का सार बताया, किसने बोल रहा है उसके बारे में सबको बेरा होना चाहिए। तो भाई यूं तो लगभग सबने बेरा है भाई। कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया था, अर्जुन ने दिया था। नहीं भाई, ये गीता जी का ज्ञान काल ने दिया था। काल काल कौन है भाई? काल ज्योति निरंजन काल है। सभी देवी देवता ऊपर आओ, उनका मुंह मान लो, उनका बाप आओ। तो इसके बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं भाई, काल भी है कोई, क्योंकि आज तक हमने यही सुना है भाई कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया। इसका क्या प्रमाण है आप दो रहे? इसका प्रमाण यही है जी, गीता में बताया गया। इसका प्रमाण है कि गीता का ज्ञान किसने बोला था? वो काल ने बोला था। ज्योति निरंजन जो काल है ना, उसने बोला था, और उसका प्रमाण इस गीता में दिया गया है हमें। तो आपकी गीता में है कि सबकी गीता में हो प्रमाण? भाई सबकी गीता में है जी, वेद पुराण है सारा में, इसका सारा जगह उल्लेख किया गया है, दर्शाया गया है। तो ये पुस्तक आप बेच रहे हो, क्या रुपए की है आप? ये मात्र 10 रुपए की है, और ये होनी भी चाहिए जी, सभी की कराम है। सब 90 10 रुपए में तो इसकी छपाई भी नहीं होती होगी। आप अगर 10 की 150 लगभग छपरी है किताब। ये तो सेवा के लिए 10 रुपए में दे रहे हैं। सेवा भाव से दे रहे हो 10 रुपए भाई? सबने मिला है? सबने मिला, सबने सुधार हुआ, सबने इसका ज्ञान का पता हो। तो भाई हम पहुंचे हैं यहाँ पार्किंग में, और आप देख सकते हैं यहाँ एक बुक स्टॉल लगा रखी है जिसमें लिख रहा है गीता तेरा ज्ञान अमृत 10 रुपए में। तो आइए ना पूछते हैं भाई 10 रुपए में ऐसा क्या दे रहे हैं? हाँ भाई, राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम भाई। ऐसा क्या ले रहे हो तुम 10 रुपए में गीता? अंदर हम गए वहाँ 100 रुपए 10 रुपए में गीता मिल रही थी, तो 10 रुपए में ऐसा क्या ज्ञान अपना ही दे रहे क्या तुम? अपना नहीं दे रहे भाई, इसमें जो भी श्लोक लिख रखे हैं, जो ओरिजिनल गीता आप हजारा वाली जो दे रहे ना, उसमें मिला के देखो, जो श्लोक है सेम टू सेम नो के नो मिलेंगे। वे क्या करेंगे, गीता दे दी 1000 रुपये की, उसने श्लोक इसमें सारे संस्कृत में, आम आदमी को समझ में आने की नहीं, पंडित की शेर समझाने नहीं, हमारे वर्ग लोकल बंदा क्या पड़ेगा? लोकल बंदे ने समझाने नहीं वे। उनका मतलब है बस रुपये कमाते हैं, हम करे धर्मार्थ प्रचार। ये इसमें प्रिंट रेट 98 रुपये का है, लेकिन आम आदमी समझ सके उसके लिए सिर्फ 10 रुपये में दे रहे हैं। साथ में हिंदी में अनुवाद कर रखा। अगर आप गीता में मिला के देखोगे, एक श्लोक आपने नुका नु मिलेगा, और पूरे अनुवाद पूरे प्रमाण के साथ। इसमें अनुवाद किसका कराया भाई? ये संत रामपाल जी महाराज जी का किया। रामपाल जी तो भाई जेल में, जैसे उनका ज्ञान मान ले तुम बांट रहे हो भाई, जेल में है। मतलब मान लिया कृष्ण जी का तो जन्म जेल में हुआ था। हाँ, जन्म जेल में। फिर मतलब जो जेल में जा रहा है वो सब अपराधी थोड़ी है, मतलब ज्ञान तो आरोप लगाए गए हैं, आरोप झूठे भी लगाए जा सकते हैं। आज तक कोई सिद्ध तो नहीं हुआ। जब सिद्ध हो जाए तो आप कैसे कहो भाई जेल में है? क्योंकि आम समाज की धारणा होगा भाई वो तो जेल में क्या करेंगे, पुस्तक पढ़ के। पुस्तक पढ़ के बेरा लगेगा वो तो, पुस्तक पढ़ के बेरा लगेगा भाई। पुस्तक पढ़ो, आप ओरिजिनल गीता के साथ मिलाओ। अगर आपको ऐसा लगे भाई इस पुस्तक में जो लिख रखा है वो ज्ञान गलत है, तो आप हमारे को बताओ। तो आपने तो कई भाषा की पुस्तक रख रखी है, इंग्लिश में, बांग्ला, सारी पुस्तक रख। बिल्कुल है भाई, इंग्लिश है, तमिल है, पंजाबी है, बंगाली है, उड़िया है, हर एक भाषा में लिखी गई है। सेम ज्ञान सारा सेम है, भाषा का फर्क है बस। तो ये देखिए आप स्टॉल देख सकते हैं, यहाँ पे पुस्तकें रखी गई हैं, और नीचे लिखा भी गया है कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी को पुस्तक दी गई, मैथिली ठाकुर युवराज, मतलब जो सेलिब्रिटी है उन तभी यह पुस्तक मिली है। तो यहाँ भी कुछ भाई खड़े हैं, इनमें भी बात करने की कोशिश करेंगे हम। राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम भाई। मैंने पूछो भाई ऐसा इस पुस्तक में क्या है भाई? बाकी सारे महंगी महंगी गीता दे रहे हैं भाई, थारी पुस्तक में ऐसा क्या ज्ञान है? मतलब ज्ञान तो वही होगा जैसे कृष्ण जी ने ज्ञान दिया था।
आप भी यही मानते हो कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया था, इसमें अलग क्या है? इसमें भाई जो हमारी गीता ना वह गोरखपुर तक प्रकाशित हो रही है, ठीक है, और वह सारी संस्कृत में है, ठीक है। और ये जो हमारे वर्गीय बढ़िया बुढ़े जो हमारे हैं वो ना संस्कृत आती जो को बता दे न वही मानने हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे गुरु जी ने उनके लिए ये सॉल्यूशन कराया कि जो हिंदी में अनुवाद कराया है उसका गीता का, कि भाई मेरे बच्चे सारे समझ सके कि हमारी गीता में लिखा गया तो हम हिंदू धर्म में पैदा हो रहे, हमने अपने धर्म का ज्ञान दी तो हमारा फायदा क्यों है भाई, हिंदू धर्म में पैदा होगा, ठीक है, बात दे रहे हैं। तो अपने धर्म का ज्ञान तो होना चाहिए कि हम हिंदू धर्म में जो पवित्र ग्रंथ है जो हमारे तो भाई पशु पक्षी भी जन्म हो रहे हैं उनका भी है कि जब उनके ज्ञान नहीं किसी चीज का, तो इसलिए मानुष शरीर जो हमें मिला है तो उसमें हमने अपने ग्रंथ का इनका सबका ज्ञान होना चाहिए। और हमने भाई कई बार सुनी है, जैसे संत रामपाल जी का नाम सुना है, तो कई बार ये इश्यू होगा जैसे हिंदू धर्म के जो हमारे समाज के लोग हैं वो कहा भाई ये तो देवी देवता छुड़वाना है, ये तो अपनी गीता अलग ही अनुवाद करा, तो ऐसा भी कुछ है क्या इसमें? देखो जी हमारे गुरु जी सबसे पहला यही नारा है, ये लिखा तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रथम इनकी वंदना फिर सुनसित गुरु उपदेश। हमारे गुरु जी पहले कहते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी वंदना इनकी प्रवो करो, ठीक है। ये हमारे पूजनीय नहीं है जो इन्हें दे रखी उनकी वो देखो इनकी भक्ति कैसे करनी है, ठीक है, मतलब भक्ति इन्हें की दे में, हाँ इनकी भक्ति देते हैं हमारे गुरु जी कि भाई इनको कैसे वो करना आपने। तो भाई आप ये पुस्तक लगा रहे हो, आपने भी ये पुस्तक पढ़ी होंगी जब लगा रहे हो? हाँ जी पढ़ी है जी हमने। इनका मतलब सार क्या है, मेन गीता जी का क्या भाव अर्थ है? जब तो हमने सुनने ना मिला है भाई तू कर्म कर फल की चिंता ना कर अर्जुन, उसके अलावा जैसे भाई अच्छे कर्म करते रहो, यही हमने सुनी भावार्थ। तो आप क्या बताना चाहोगे यथार्थ गीता में क्या ज्ञान है? भाई देखो हमारे गुरु जी ने सबसे पहले क्या लिख रखा है, जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आप गीता जी में लिख रहे हो यार जी, पर गीता जी में जैसे हिंदू धर्म की है, जैसे गीता जी हिंदू धर्म की है ना, तो हमारे गुरु जी ने ये बताया है कि भाई ना कोई हिंदू अलग है ना कोई मुस्लिम अलग है ना कोई ईसाई अलग है, सारे भाई भाई है, ठीक है। और वो उस भगवान ने पैदा कर रखे, वो भगवान कौन है, उस भगवान की पहचान करने के लिए गुरु जी ने ये बताया गीता का सारे श्लोकों में कि कबीर इज गॉड, कि ये कबीर भगवान है, तो सारे वेद उसका हवाला देते हैं, ठीक है भाई। तो कबीर इज गॉड आपने कह दिया बात, तो गीता जी में भी ऐसा कुछ लिख रहा है? हाँ जी गीता जी में भी इनका प्रमाण है कि कबीर साहब शायद शरीर आते हैं और अपने अच्छी आत्मा को मिलते हैं, ठीक है। उनकी अक्सर वो पेट के बारे में भी गुरु जी ने बता रखा है, इसमें गीता में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये मत समझना कि भाई ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। हमारे गुरु जी ने सिर्फ उंगली टेक टेक के बताते हैं कि बेटा इसमें यो लिख रखा है, बेटा इसमें यो लिख रखा है, ठीक है। कोई भी एक भी वर्ड अपनी तरफ से नहीं कहते हमारे गुरु जी, मतलब सारा ज्ञान वही गीता वेदों वाला है, सारा भी वही ज्ञान है जी। और पुस्तक का भाई धारा तो शुल्क भी कुछ नहीं, 10 रुपए में पुस्तक दे रहे हो तुम तो? भाई 10 रुपए में नुए दे रहे हैं ताकि अगला बंदा पढ़ ले, हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि वो उसको 10 रुपए लेगा। इतना ही है ना, हमने तो फ्री दे दो भाई, 10 रुपए भी क्यों ले रहे? भाई ऐसा है कि हम इस मान लो आप कोई भी है, कोई फ्री चीज की कोई वैल्यू नहीं समझता आज के टाइम, याद है कोई नहीं, ठीक है भाई। तो 10 रुपए लाओगा तो अगला नहीं सोचेगा यार 10 रुपए ला रहे ना पढ़ ले में कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं मिल जाए। 10 रुपए लेने का भी बस यही उद्देश्य है, वैसे तो हाँ ये उद्देश्य है ताकि अगला नहीं सोचा भाई मेरी कोई 10 रुपए लेकर ड्रेस में 10 रुपया ज्ञान तो ले लूं, और वो 10 का ज्ञान लेगा फिर भगवान के रह जाओ पीछे तो सारा ज्ञान नहीं पड़ेगा, तुम्हें पढ़ेगा तुमने मेरा पट्टेगा आप इसमें लिख के रखा है, ठीक है। तो देखो आप देख सको भाई ने कितनी अच्छी तरीके से बताया भाई गीता जी का ज्ञान क्या है, क्या इनकी पुस्तकों में लिख रहा है, और जो समाज में बातें चल रही है संत रामपाल जी के बारे में उसका भी अच्छी डाल खंडन करेंगे। देखो एक और भी सेवादार खड़े हैं, इनके लिए भी बात करेंगे। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी चाचा है, कहाँ से आए हो जी आप? जी मैं हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड से आया तो आपकी पोशाक देख कर लग रहा है, मुझे देख कर लग रहा है जी। तो आप भी सेवा करने आए हो जी यहाँ पे? बिल्कुल जी, ये बिल्कुल परमात्मा अपने बंदी छोड़ ठाकुर रामपाल जी महाराज ने जो ये गीता महोत्सव पर जो आप देख सकते हैं जैसे ये लगा रखा है, ये अद्भुत और अनमोल है और इसको जन जन तक पहुँचाना है, तो ये बहुत सच्चा ज्ञान है। देखो यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं ज्यादातर वही है जो अपने एंजॉय करने आ रहे हैं, गीता जयंती देखने आ रहे हैं, मतलब एक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने, और आप सब आ रहे हैं यहाँ सेवा करने के लिए। तो आपके अंदर ऐसी प्रेरणा कहाँ से आवा है? भाई ये प्रेरणा ये था कि ये गुरु जी के ज्ञान से प्रेरणा आती है। हमने संत रामपाल जी महाराज जो तत्वदर्शी संत हैं अकेले पूरे विश्व में, उनका जब ज्ञान सुना है हमने, मैं तो उत्तराखंड का हूँ, आपने बोला ही तो उत्तराखंड
खंड देवभूमि भी कहा जाता है, आपने सुना होगा। और लेकिन जो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो आधार है, उसका आधार जैसे आप देख सकते हैं इतना सुंदर एक टाइटिल है, गीता तेरा ज्ञान अमृत। वास्तव में इसके अंदर वो अमृत है जिससे मनुष्य का कल्याण होगा ही होगा। तो सर ने बताया जैसे कितना जरूरी है हमारे लिए गीता जी का ज्ञान। और आप वैसे भी देख सकते हैं काफी भीड़ यहाँ पे आई हुई है। अंदर ब्रह्म सरोवर है, जो अंदर जहाँ पे बुक स्टॉल भी लगाई गई है, काफी चीजें वहाँ पे हो रही है, सांस्कृतिक एक्टिविटी होती है। तो वहाँ भी चलेंगे और वहाँ देखेंगे वहाँ अनुयायी क्या कर रहे हैं, वहाँ श्रद्धालु क्या कर रहे हैं। तो ये ब्रह्म सरोवर के साथ में आप देखेंगे काफी यहाँ पे बुक स्टॉल, और ये कोई कपड़े बेच रहा है, कोई जूती बेच रहा है, मतलब जो भी जिसका ट्रेडिशन है वो यहाँ पे आपको बेचते हुए नजर आएंगे। कोई कपड़े दे रहे हैं, कोई अपनी सांस्कृतिक चीजें बेच रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए किस तरह से डिजाइन के साथ यहाँ पर मेहंदी लगाई जा रही है। तो इस तरह जिनकी जो भी फेमस चीजें है वो यहाँ पर आपको करते हुए नजर आएंगे। और बाकी जो आप देख सकते हैं कि दर्शक कितने यहाँ पर आए हुए हैं, भीड़ लगी हुई है। ये ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ आप देखेंगे इसी तरह से मार्केट है, और पूरी मार्केट में आपको भीड़ मिलेगी इसी तरह से। अभी गीता जयंती 15 तारीख तक है, तब तक ऐसे ही यहाँ पे भीड़ और आना जाना यहाँ पे लोगों का। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। एंट्री गेट है ये, यहाँ पे देखो आप बिल्कुल खचाखच भर रहा है। और इस साइड ही आप देखेंगे ये एग्जिट गेट है, मतलब लाइन लगी रही है, दर्शक आ ही रहे हैं। और सामने आप देखेंगे पुस्तक सेवादार थे जो अभी जिनसे बात हुई है, रामपाल जी का न्याय, एग्जिट पे भी खड़े हैं। सब जगह आपको ये मिल जाएंगे। आप अंदर ब्रह्म सरोवर पे जाओगे, बाहर जाओगे, हर पार्किंग में सब जगह ये मिलेंगे आपको अपनी पुस्तकें देते हुए। और काफी यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ गीता जयंती के लिए आते हैं। आइए इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से आए हो सर आप? कुंडरी से। कुंडरी से आप क्या करने आए हो यहाँ पे? गीता जयंती देखने आया। तो मतलब क्या मुख्य उद्देश्य होता है गीता जी का? जैसे आपने गीता पढ़ी होगी, तो क्या संदेश मिलता है गीता जी से? बहुत बढ़िया मिलता है। मतलब क्या जीवन में हमारे सुधार होना चाहिए? सुधार है, बढ़िया सुधार है, आई सब कुछ है। ठीक है, तो गीता जी पढ़ी है जैसे आपने भी? गीता तो बढ़ी नहीं हमने देखी है। तो पढ़ी है जी जरूर। जैसे यहाँ गीता जी मिल रहे हैं सस्ते 10-10, 20-20 रुपए में भी गीता जी दे रहे हैं, तो आप लेना और पढ़ना जरूर। ठीक है जी। ठीक है, ऑनलाइन आ जाकर हाँ जी हाँ जी। तो आपने देखा दर्शक तो यहाँ पे आ रहे हैं, पर गीता जी किसी ने नहीं पढ़ी। तो मैक्सिमम श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं वो गीता जी को पढ़ते हैं, मानते हैं, मतलब उसका ज्ञान नहीं पढ़ा उन्होंने। वो यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। जबकि आप ये श्रद्धालु देखेंगे, ये क्या करने आए हैं? ये अपनी यहाँ पे सेवा करने आते हैं। गीता जी का ज्ञान आप किसी से भी इनसे बात करके देखोगे तो ये आपको हर श्लोक, हर गीता जी का अनुवाद बता देंगे। परंतु जो आम लोग यहाँ पे आते हैं वो ये चीज नहीं कर पाते। तो हम सभी से गुजारिश करेंगे कि सभी गीता जी का ज्ञान पढ़ें। धन्यवाद।